नमस्कार, मैं रीति शर्मा अपने चैनल रीति एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में केंद्र, त्रिकोण, त्रिक और उपाच्य के विषय में। अब इन सभी शब्दों को सुनकर एक आम आदमी सोचने लगता है कि क्या है ये सब शब्द, क्या मतलब है केंद्र का, क्या मतलब है त्रिकोण का, और किसे कहते हैं त्रिक और क्या है उपाच्य। तो आइए आज समझते हैं कि कुंडली में केंद्र क्या होता है। सबसे पहले बात करती हूँ केंद्र की। तो कुंडली का ये बीच का हिस्सा यानी 1, 4, 7 और 10 ये बन जाता है केंद्र। 1, 4, 7 और 10 ये हाउस, बीच के ये हाउस, ये 4 हाउस मिलकर बनाते हैं केंद्र को। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिकोण की। 1 यानी फर्स्ट नंबर, 5th नंबर और 9th नंबर, ये मिलकर बनाते हैं कुंडली का त्रिकोण। ये देखिए आप, 1st, 5th और 9th, तो इसको बोला जाता है कुंडली का त्रिकोण। पहले इनको क्लियर करते हैं। जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि कुंडली में केंद्र बहुत अच्छा होता है, हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए कुंडली में केंद्र हमेशा अच्छा होता, यानी 1, 4, 7, 10 ये अच्छा रिजल्ट देने वाले होते, तो इस कुंडली में या किसी भी कुंडली में कभी भी कोई लगन खराब ही नहीं होता, कोई व्यक्ति कभी बीमार ही नहीं पड़ता। 4 नंबर को देखें तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हाउस, सुख को, समृद्धि को, गाड़ी को, ऐश्वर्य को, लग्जरीज, यानी उसके पास सब कुछ होता। तो ऐसा तो नहीं है, सभी के पास तो ये सभी सुविधाएं नहीं है। 7th हाउस को देखें, अगर उसका 7th हाउस अच्छा होता यानी गृहस्थ सुख से संपन्न होता वो व्यक्ति, लेकिन सभी तो गृहस्थ सुख को नहीं पा सकते। 10th हाउस को देखें, यानी उसका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा होता, नौकरी होती सभी के पास, बिजनेस होता सभी का अच्छा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सभी के पास कहाँ नौकरियां हैं, कहाँ बिजनेस कर रहे हैं सभी। कोई इस हाउस से परेशान है तो कोई इससे, कोई इससे तो कोई इससे, यानी हम कह सकते हैं कुंडली में केंद्र सदैव अच्छा या सदैव बुरा नहीं होता। तो कैसा होता है ये डिपेंड करता है ग्रहों की प्लेसमेंट पर। अगर ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है तो कुंडली का केंद्र मजबूत बनता है, अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो केंद्र मजबूत नहीं रहता है। अब त्रिकोण के बारे में देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमेशा बोला जाता है अपना त्रिकोण मजबूत कीजिए। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे या कोई भी एस्ट्रोलॉजी से नई सीखी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो कहेगा अपना त्रिकोण मजबूत कर लीजिए, आप ये त्रिकोण का निर्धारण कीजिए। लेकिन आप समझिए बात को कि हर जगह त्रिकोण को मजबूत करना ठीक नहीं है। वो कैसे? अब यहाँ देखिए 1 नंबर में कौन होते हैं इसके जो गुरु माने जाएंगे या इसको होल्ड करते हैं, या 5 नंबर पे ही आ जाइए, आप सन को देख लेते हैं हम कि 5 नंबर के जो 5 नंबर राशि के जो देव बनते हैं वो बनते हैं सूर्य देव। और सूर्य देव अगर ये मान लीजिए कुंडली है और 5 नंबर के सूर्य देव अगर इस हाउस में जाकर बैठ जाते हैं 7th हाउस में, तो यहाँ जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि 7th नंबर में जाकर सन जो है वो नीच के हो जाते हैं, यानी वो यहाँ आकर नीच के हो जाएंगे। और यहाँ आकर सन का नीच का होना मतलब गृहस्थ सुख को खत्म करना, गृहस्थ सुख में प्रॉब्लम्स करना, पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम्स आना। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? क्या यहाँ पर नग डालकर हम सूर्य की किरणों को और बढ़ाकर उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं, वहाँ हम सूर्य की नीचता को और बढ़ावा देंगे। तो यहाँ क्या किया जाएगा? यहाँ कार्तिकेय की पूजा की जाएगी। कार्तिक की पूजा करके हम सूर्य देव को शांत कर सकते हैं कि हे सूर्य देव, आप हमारी कुंडली में 7th हाउस से रिलेटेड जो नीचता के रिजल्ट्स हैं उनको कृपया करके कम कीजिए, उनको मत दीजिए, उनको खत्म कीजिए। तो यहाँ नग धारण नहीं करेंगे, यहाँ हम पूजा पाठ करेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें 9th हाउस के जो देव बनते हैं वो बनेंगे बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव अगर मान लीजिए इस कुंडली में जाकर 10th हाउस में बैठ जाते हैं, तो 10th हाउस में बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं, यानी हमारा कर्म क्षेत्र नीच का हो गया, काम नहीं बनने वाला कोई भी,
जो हमारी नौकरी है वो नहीं रहने वाली है बहुत टाइम तक, या कोई भी अड़चन आए, काम के क्षेत्र में अड़चनें आने वाली हैं, तो यहाँ हम बृहस्पति देव की पूजा पाठ करेंगे, ना कि उनका पुखराज धारण करके बैठ जाएंगे। इसी तरह से 1 नंबर की मैं बात कर रही थी, तो यहाँ मंगल देव बनते हैं इसके स्वामी, और अगर वो 4 नंबर राशि में जाकर बैठ जाते हैं तो वो नीच के हो जाएंगे, और यहाँ नीचता को प्राप्त करने के बाद वो नीचता का ही फल देंगे, तो हमें उनको पूजा पाठ के द्वारा मनाना होगा। तो यहाँ मैंने ये समझाया इस एग्जाम्पल की मदद से कि हर समय हर कुंडली में त्रिकोण अच्छा नहीं होता, वो उसकी प्लेसमेंट निर्धारित करती है, ग्रह की प्लेसमेंट ये निर्धारित करती है कि त्रिकोण अच्छा है या बुरा, या केंद्र अच्छा है या बुरा। तो सबसे पहले हम अपने प्लैनेट की प्लेसमेंट को देखेंगे कि प्लैनेट अगर अच्छे घर में बैठा है तो वो अच्छा फल करेगा, अच्छा प्लैनेट अच्छे घर में बैठकर अच्छा फल करेगा, अगर अच्छा प्लैनेट बुरे घर में बैठा है तो बुरा फल करेगा, और बुरा प्लैनेट तो अगर अच्छे घर में बैठा है या बुरा घर में बैठा है वो दोनों जगह बुरा फल ही करने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिक की। त्रिक स्थान होते हैं कुंडली में 6th, 8th और 12th, ये 3 हाउसेस त्रिक माने गए हैं। अब ये हाउस हम देखें तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 6th हाउस रिप्रेजेंट करेगा हमारे रोग, ऋण, शत्रु, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, इन सबको 6th हाउस जो है रिप्रेजेंट करेगा। 8th हाउस मृत्यु भाव, सबसे पहले मृत्यु और छुपा हुआ कोई भी धन या ससुराल पक्ष, ये सभी इसी से देखे जाते हैं। ये हो गया। तीसरा हाउस होता है 12th, यानी व्यय का भाव, यानी खर्चा, कितना हम व्यय करते हैं। तो ये तीनों हाउस, मुझे तो नहीं लगता कोई भी अपनी कुंडली में इन तीनों हाउस को बढ़ाना चाहेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने रोग को, ऋण को, शत्रुओं को बढ़ाना चाहेगा, या अपनी आयु को कम करना चाहेगा, आयु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स चाहेगा, या फिर देखा जाए तो 12th अपने जो खर्चे हैं वो बढ़ाना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन सब चीज़ों को बढ़ाना चाहेगा। तो इसलिए ये हो गया कुंडली का त्रिक। तो इसको भी हम रत्नों के द्वारा बढ़ाना नहीं चाहेंगे, पूजा पाठ करेंगे ताकि इन भावों में जो ग्रह बैठे हैं वो शांत रहें और हमें अच्छा फल दे। इसी तरह से कुंडली में होता है उपाच्य, 3rd, 6th और 11th। इन हाउसेस को सम कंसीडर किया जाता है। 6th तो हमने देख ही लिया, रोग, ऋण, शत्रु, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, ये सब हो गया। 3rd में हमने देखा ये होता है हमारा पराक्रम भाव। कोई व्यक्ति चाहेगा कि मैं बहुत मेहनत करूं, दिन रात में मेहनत करूं फिर मुझे फल मिले। हर व्यक्ति चाहता है मेहनत कम लगे और फल ज़्यादा मिले, मेहनत थोड़ी हो फल ज़्यादा। तो इस स्थान को भी कोई बढ़ाना नहीं चाहेगा। ये घर होता है हमारा लाभ का। हाँ, इसको जरूर हम बढ़ाना चाहते हैं कि लाभ हमें अधिक से अधिक हो। तो ये भी सब बेस्ड होता है कि ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, ग्रह किस घर में बैठा है और किस तरह का फिर वो रिजल्ट करने वाला है, उच्च का है या नीच का है, इस तरह से हम देखते हैं। तो जब तक वो मारक और कारक की यहाँ हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हमने देखा कि ये सब केंद्र, त्रिकोण, त्रिक और उपाच्य ये कुंडली में इस तरह से सेटल होते हैं और वो ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर फल करते हैं। तो आज हमने जान लिया इन बड़े बड़े शब्दों के छोटे छोटे अर्थों को। कितना आसान हो गया ना, बहुत इजी लग रहा होगा। केंद्र हो गया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिए आप। केंद्र को हम लेंगे 1st हाउस, 4th, 7th और 10th, यानी कुंडली का ये बीच का भाग केंद्र बन गया। नेक्स्ट त्रिकोण की बात करेंगे तो 1st, 5th और 9th, 1st, 5th और 9th ये बन गया कुंडली का त्रिकोण। त्रिक स्थान की बात करेंगे तो हो गए वो 6th, 8th और 12th। और लास्ट में बात करेंगे उपाच्य स्थान की, यानी 3rd, 6th और 11th, 3rd, 6th और 11th। तो आज हमने जाना कुंडली में केंद्र, त्रिकोण, त्रिक और उपाच्य। तो मुझे तो लगता है कि आप सबको समझ में आ गया है, आपने नोट डाउन भी किया है। तो अब आप इंतज़ार कर रहे हैं आज के टिप ऑफ द वीडियो का। तो ठीक है, आज का टिप ऑफ द वीडियो है, नोट कीजिए। मैं मानती हूँ कि आज के टाइम में सभी बच्चों का आप लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी के बच्चों में खुशियाँ बढ़ें, सभी पेरेंट्स खुश रहें, उनके बच्चों की लंबी आयु हो, वो अपने बच्चों के सारे सुख देखें, यही मेरी कामना है।
लेकिन हम लोग बर्थडे मनाते हैं, ठीक है, अपने परिवारजनों को बुलाया, खाना खिलाया, खुशियाँ बांटी, उन्हें गिफ्ट्स भी देते हैं, रिटर्न्स गिफ्ट का, जैसा कि आजकल चलन है। बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए। लेकिन मेरे कहने से एक छोटा सा काम और कीजिए। वो लोग जो नीडी पर्सन हैं, जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी थोड़ी सी मदद कीजिए। जैसे आपके घर के बाहर झाड़ू लगाने वाला है, कूड़ा उठाने वाला है, कोई वृद्ध है जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है सर्दियों में सर्दी के कपड़े की, गर्मियों में गर्मी के कपड़े की, खाने की किसी चीज़ की, तो उसको ज़रूर उस दिन अपने बच्चे के हाथ से कुछ दान करवाइए। तो देखिएगा उसकी आयु बढ़ेगी, आयुष्य का वरदान मिलेगा उसको, और लंबी आयु के साथ साथ स्वस्थ रहने का भी आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो ठीक है, आज हमने केंद्र त्रिकोण त्रिकोपाच्य को जाना। तो यही था आज का वीडियो। तो आज हम करेंगे नमस्कार और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।